a question by myself, then do a question by yourself. पहला क्वेश्चन पहले नंबर पे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है इसमें N क्या है। आई हैव टू आइडेंटिफाई N। तो आप यहां पर देखिए, दिस इज योर N। वाई दिस इज योर N? बिकॉज आई एम सेइंग नो। इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे H है और एक तरफ मिथाइल है, डबल बॉन्ड। इस कार्बन पे एक H है और मिथाइल है, दोनों वैलेंसी अलग। जी हाँ, ये Gi कर सकता है, इसलिए यहां से Gi संभव है, इसलिए ये हमारा N है। तो एक चीज तो पहले आ गई। सबसे पहले आप देख लो, एक एक स्टेप सुन लो ध्यान से। पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि Gi हो रहा है क्या, कहां से। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है N की वैल्यू कितनी आ गई, 1। N बराबर कितना आ गया, 1। N बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अच्छा, मैं इसको मिथाइल की जगह इथाइल लिख रहा हूं। पहले मैं इथाइल लिख रहा हूं। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कान पकड़ के सॉरी मांग रहा हूं। दोनों कान मैंने अपने दोनों हाथों से पकड़े हैं, ये दोनों हाथ मेरे ही हैं, आप यकीन मानिए। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैं ही हूं और दोनों कान और दोनों हाथ मेरे ही हैं। मैंने यहां इथाइल लिखा है। अब इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहां से कट करूं बीच में से, अगर मैं इधर चला CH, इधर मिथाइल है लेकिन इधर इथाइल है, मतलब ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? दिस इज अनसिमेट्रिकल। ये कंपाउंड आपका कैसा है? ये कंपाउंड आपका अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। ये आइडेंटिफाई हो गया। सबसे पहले N आइडेंटिफाई किया, फिर आइडेंटिफाई किया अनसिमेट्रिकल। अब हमें यहां पे निकालना है टोटल Gi। तो टोटल Gi का फॉर्मूला एवरीबॉडी नोज, 2 की पावर n। तो जब आप 2 की पावर n लगाओगे, n की वैल्यू 1 है, तो 2 की पावर 1। अब ये हो सकता है कि आपकी मैथ थोड़ी सी वीक हो, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यहां 2 बनेंगे, एक बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांस। आपसे ये कोई नहीं पूछ रहा कि क्या बनेगा, आपसे पूछ रहे हैं कितने बनेंगे। सिंपली आपसे पूछ रहे हैं, ये तो मेरी तरफ से गिफ्ट है। दिस इज गिफ्ट फ्रॉम माई साइड। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मैं इधर मिथाइल, इधर CH डबल बॉन्ड CH और इधर मिथाइल लिख देता हूं। वापस से देखो, यहां पर मैंने ये आइडेंटिफाई किया, दिस इज योर N। यहां पर N की वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन यहां से बीच में से कट किया, इधर CH, इधर मिथाइल, दोनों तरफ बीच में से चल रहा हूं, तो चीजें सेम आ रही है। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है? दिस इज तो सिमेट्रिकल। ये कैसा है? सिमेट्रिकल। ठीक है। अब आप यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। लेकिन n की वैल्यू 1 है। जब आपका n 1 आएगा, भाई 2 से कम तो Gi बन ही नहीं सकते ना। आप खुद सोचो, क्या 2 से कम कभी Gi बन सकते हैं क्या? आप खुद सोच के देखना। भाई Gi 2 लोगों के बीच का रिश्ता है, अकेला तो Gi कभी हो ही नहीं सकता ना। अकेले का रिश्ता तो तन्हाई से होता है। तो 2 से कम तो कभी बन ही नहीं सकते, मिनिमम 2 तो बनेंगे ही बनेंगे। और वो तो इस फॉर्मूले से भी 2 आ रहे थे। जब n की वैल्यू 1 हो तो 2 ही आएगा आंसर। लेकिन फिर भी अपने दिल को तसल्ली देने के लिए हम वो वाला फॉर्मूला भी लगा लेते हैं, सिमेट्रिकल वाला। सिर्फ और सिर्फ आपके दिल को तसल्ली देने के लिए मैं वो फॉर्मूला लगा रहा हूं, अन्यथा मेरी कोई इच्छा तो नहीं है। 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। इधर आपका ध्यान ही नहीं है यार, n की वैल्यू 1 है, तो 2 की पावर 1-1 प्लस p, क्योंकि n यहां पर ऑड है, n इज ऑड, तो p बराबर क्या होगा? यहां पर p बराबर होगा n प्लस 1/2। यानी कि n की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1/2, यानी कि 2/2, यानी कि 1। तो p की वैल्यू यहां 1 आ गई, 1-1। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 करोगे, शक्तिमान की पावर 0 कर दो तो भी वो 1 ही आएगी। शक्तिमान की पावर 0 करोगे तो भी 1 और 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2 आ गया। और वो 2 कौन से बनेंगे? एक बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांस। दिस इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। अब these 2 questions are solved by Yogesh Jain. Now another questions will be solved by Guddus. You have to identify firstly and then you have to move forward for solving. Third question. Fourth. चलो पहले थर्ड और फोर्थ यहाँ पे सॉल्व करो, फिर अगले पेज पे दूंगा। पहले इनको सॉल्व करो, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करो।